नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। इस साल बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव होना है और विधानसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक पार्टियों ने दमखम भरना शुरू कर दिया है। जहां एक तरफ देखा जा रहा है कि एनडीए गठबंधन के दल आपसी सहमति न बनाने के कारण कहीं ना कहीं घिरते हुए नजर आ रहे हैं और इंडिया गठबंधन लगातार एनडीए पर हमला बोलता हुआ नजर आ रहा है। चिराग पासवान यहां 50 से ज्यादा सीटों की मांग करते हुए नजर आते हैं। जीतन राम मांझी 25 सीटों की मांग करते हुए नजर आते हैं। उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि एनडीए को अब चुनाव जो है वो अलग रणनीति के तहत लड़ना चाहिए, ना कि आम चुनाव की रणनीति के तहत बिहार के अंदर चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि बिहार का चुनाव थोड़ा अलग है और ऐसे में यहाँ एनडीए को रणनीति बदलने की आवश्यकता है। और देखा जा रहा है नीतीश कुमार पे लगातार खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। पिछले कुछ समय का आंकड़ा अगर उठा लिया जाए तो बिहार के अंदर बढ़ता अपराध, बढ़ता भ्रष्टाचार, बीपीएससी छात्रों का प्रदर्शन, ये तमाम वो चीजें रही हैं जिसके चलते बिहार की नीतीश कुमार सरकार, एनडीए सरकार बुरी तरह से विपक्षी दलों द्वारा घेरी जा रही है। और ऐसे में कुछ समय पहले नीतीश कुमार को लालू प्रसाद यादव ने महागठबंधन में आने का ऑफर देते हुए ये कहा था कि नीतीश कुमार के लिए हमारे दरवाजे हमेशा से खुले हैं और आगे भी खुले रहेंगे। तो अब ऐसे में नीतीश कुमार के ऊपर जो तमाम सवालिया निशान यहाँ खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, एनडीए के दलों में जो बगावत देखी जा रही है और भारतीय जनता पार्टी का सीएम चेहरे को लेकर अनाउंसमेंट ना करना क्या नीतीश कुमार को आरजेडी की तरफ जाने को मजबूर कर देगा? क्या आरजेडी के साथ जाकर महागठबंधन के तहत नीतीश कुमार चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे? और अगर नीतीश कुमार महागठबंधन में जाते हैं तो एनडीए की स्थिति किस तरह से रहेगी? इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी वफा के साथ। वफा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वफा, किस तरह से देखते हैं बिहार की राजनीति में जिस तरह का सियासी उथल पुथल देखा जा रहा है और यहाँ एनडीए के तमाम दलों के बीच आपसी सहमति ना दिखाई देने के कारण इंडिया गठबंधन ज्यादा प्रभावशाली माना जा रहा है और लालू प्रसाद यादव का नीतीश कुमार को यहाँ महागठबंधन में आने का ऑफर देना और नीतीश कुमार का लालू प्रसाद यादव के ऑफर के बाद कोई कड़ी प्रतिक्रिया ना देना क्या दर्शाता है? क्या वाकई नीतीश कुमार अब एनडीए के अंदर कहीं ना कहीं दबाव महसूस करते हैं जिसके चलते वो आने वाले समय में बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पलटी मार सकते हैं? देखिए, बिल्कुल कुछ भी हो सकता है। अभी कहा जा सकता है कि बिहार चुनाव से पहले काफी उथल पुथल यहाँ पर बिहार में हो सकती है, क्योंकि अभी जो है नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी जी से मिलने के लिए आए थे और कहा यह जा रहा है कि अब तक जो केंद्रीय बजट इस बार पेश किया गया था, नीतीश कुमार उससे अभी खुश नहीं है, यानी कहीं ना कहीं एनडीए से बगावत के मूड में है। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी उनके सामने एक लल्लन सिंह बने हुए हैं, क्योंकि लल्लन सिंह नीतीश कुमार के उतना ज्यादा सपोर्टिव नहीं कर रहे हैं जितना वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में जेडीयू में भी दो फाड़ की स्थिति है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बिहार चुनाव आने से पहले नीतीश कुमार जेडीयू के अंदर की स्थिति को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेंगे, पूरी तरह से संभाल लेंगे। और जब उनको लगेगा कि हाँ, अब एनडीए के अंदर मेरा वो रुतबा, मेरा वो कद अब नहीं रहा है, तो वो कभी भी जो है बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन की तरफ जा सकते हैं। तो ऐसे में देखना यही काफी दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार तो जाएंगे ही जाएंगे, उनके साथ में क्या लल्लन सिंह जाते हैं या नहीं जाते हैं। और देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने, कहा कि किसी ने कहा है कि बिहार का समीकरण जो है वो अलग है और राज्यों से अलग है, क्योंकि यहाँ पर 10 युवा पार्टी हैं। इस बार नई पार्टी प्रशांत किशोर की पार्टी है, वो भी इस बार ताल ठोक रहे हैं। इधर आरजेडी है, जेडीयू है, जीतन राम मांझी की पार्टी है, पशुपति पारस की पार्टी है, चिराग पासवान की पार्टी है, वो खुद बीजेपी है। यानी कि बहुत बड़ा मतलब वहाँ पे जो स्थानीय पार्टी है एक अच्छा रुतबा रखती है। और ज्यादातर स्थानीय पार्टी की अगर बात करें तो बीजेपी के अंदर है। लेकिन बीजेपी के अंदर अब वो घुटन महसूस कर रहे हैं। घुटन महसूस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। जैसे आपने बताया था कि सारी पार्टियां अपनी अपनी डिमांड रख रही हैं कि हमें इतनी सीटें चाहिए, हमें इतनी सीटें चाहिए। तो अब सवाल यही बनता है कि क्या बीजेपी का आला कमान जो है, क्या उनको संतुष्ट करने में सक्षम हो पाता है या नहीं हो पाता है? और अगर उनको संतुष्ट नहीं किया जाता है तो क्या वो भी फिर एनडीए के साथ में बने रहेंगे या फिर नहीं बने रहेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है कि चाहे चिराग पासवान की बात कर लें, चाहे आप किसी की भी बात कर लें। देखिए, संगठित होकर के आप चुनाव लड़ते हैं तो आपको मजबूती मिलती है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन अगर आपके गठबंधन में पहले से पहले बगावती सुर दिख रहे हैं, फूट अगर पड़ जाती है इन वक्त पर, तो यहाँ पर करारा झटका जो है वो एनडीए को लग सकता है और बीजेपी को लग सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार का भी एक अपना वर्चस्व है बिहार के अंदर। देखिए, 20 सालों से कुर्सी पर बने रहना मुख्यमंत्री की कोई आसान काम नहीं है, आसान बात नहीं है। और ऐसे में
में अगर नीतीश कुमार उस कुर्सी को संभाले हुए हैं और तमाम तरीके के समीकरणों को जानने के बावजूद अपने आप को अभी यहाँ पर अच्छा महसूस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार शायद कुछ भविष्य यहाँ पर देख रहे हो, लेकिन आने वाला समय ये जरूर बताएगा कि नीतीश कुमार एनडीए के साथ में बने रहते हैं या फिर इंडिया गठबंधन में जाते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की एंट्री भी इस बार के विधानसभा चुनाव में बताई जा रही है कि वो उनकी एंट्री हो सकती है। तो ऐसे में अगर निशांत कुमार एंट्री करते हैं तो क्या बड़ी जिम्मेदारी संभालेंगे और वो क्या बीजेपी के साथ में जाना पसंद करेंगे या फिर इंडिया गठबंधन के साथ में जाना पसंद करेंगे, क्योंकि बीजेपी का ये ट्रैक रिकॉर्ड भी है कि बीजेपी जिसके साथ में रहती है उसको खत्म कर देती है। तो ऐसे में नीतीश कुमार आगे क्या करने वाले हैं, अपनी पार्टी को सुरक्षित करने के लिए, संगठित करने के लिए ही वो निशांत कुमार को लेकर के आ रहे हैं। तो ऐसे में क्या निशांत कुमार कोई बड़ी जिम्मेदारी संभालेंगे और निशांत कुमार का रुख किस तरफ रहता है, क्योंकि इधर लल्लन सिंह सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी को और लल्लन सिंह के अगेंस्ट में यहाँ पर निशांत कुमार खड़े हैं। तो निशांत कुमार भी शायद अपने पिताजी नीतीश कुमार की तरह ही इंडिया गठबंधन को ज्यादा तवज्जो दें। तो ऐसे में बिहार चुनाव में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, तो ऐसे में बिहार चुनाव के अंदर बड़ा उलटफेर देखा जा सकता है और अब देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं जिस तरह से शांत रवैया बनाए हुए हैं, दिल्ली पहुंचते हैं, दिल्ली से वापस पटना आते हैं, तो तमाम जो जद्दोजहद में नीतीश कुमार लगे हुए हैं उसको देखकर यही कहा जा सकता है कि बिहार के अंदर अभी तो भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सीएम चेहरे को लेकर जो स्थिति कहीं ना कहीं उलझी हुई एक नजर आ रही है, उस पर भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अभी इस मामले को लेकर पूरी तरह से तैयार होते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से यहाँ पर लालू प्रसाद यादव का ऑफर है, कहीं ना कहीं उस पर ध्यान करते हुए नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन की तरफ जाते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार पर लगातार एनडीए की सरकार के दौरान जिस तरह से तमाम ताबड़तोड़ हमले यहाँ पर होते हुए नजर आए, चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, चाहे बीपीएससी छात्रों के प्रदर्शन की बात हो, चाहे बिहार के अंदर क्राइम का बढ़ना हो, तमाम चीजों को लेकर जिस तरह से नीतीश कुमार पर यहाँ पर निशाना साधा जाता है और एनडीए के तमाम सहयोगी दल कहीं ना कहीं इस बात को लेकर मूक बधिर होकर तमाम स्थिति को देखते हुए नजर आते हैं और इस मामले को लेकर ज्यादा मुखर होकर बोलने का प्रयास भी नहीं करते हैं। तो अब ऐसे में नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश बिहार की राजनीति में एनडीए गठबंधन के तमाम सहयोगियों के द्वारा की जा रही है। कुछ समय पहले चिराग पासवान भी ये बात कहते हुए नजर आए थे कि बिहार के अंदर मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार के तौर पर वो अपने आप को देखते हैं। और ऐसे में अब यहाँ एक छोटा सा सवाल रहेगा जिसका छोटा सा जवाब यहाँ वफा से चाहेंगे। वफा, क्या लगता है कि आप बिहार के अंदर तमाम स्थिति को देखते हुए और जिस तरह से नीतीश कुमार यहाँ पर लालू प्रसाद यादव के बयान के बाद कहीं ना कहीं शांत हुए बैठे हैं, तो उसको लेकर जो नीतीश कुमार के मन में उधेड़बुन चल रही है उसको देखते हुए क्या नीतीश कुमार की जगह भारतीय जनता पार्टी बिहार में सीएम चेहरा बदलेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बिहार के अंदर सीएम चेहरा बदलेगी या नहीं बदलेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन बीजेपी चाहती जरूर है कि जो बिहार के अंदर सीएम बने वो बीजेपी का बने। तो ऐसे में शायद ऐसा हो सकता है महाराष्ट्र का फॉर्मूला बीजेपी बिहार में लगाए, यानी कि जैसे एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था, लेकिन जब बाद में संख्या बल अपना अच्छा आया तो एकनाथ शिंदे को साइडलाइन कर दिया, अपना मुख्यमंत्री बना दिया। तो ऐसा यहाँ पर इस बार बिहार में देखा जा सकता है कि हो सकता है नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव तो बीजेपी लड़ ले, लेकिन उसके बाद में अगर संख्या बल अपना अच्छा होता है तो बीजेपी फिर नीतीश कुमार को साइडलाइन कर सकती है और यहाँ पर अपना मुख्यमंत्री बना सकती है। जी बिल्कुल, तो ऐसे में यहाँ पर अगर भारतीय जनता पार्टी ज्यादा संख्या बल हासिल करती है, बिहार चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करती है और नीतीश कुमार की जेडीयू कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई नजर आती है, तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ महाराष्ट्र वाला तुरुप का इक्का चलेगी और ऐसे में अपने किसी नेता को बिहार का मुख्यमंत्री बनाती हुई नजर आएगी। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9।